बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो देख के पता चल गया होगा कि एक जो है ना वो सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है। कुछ लोग जो होते हैं ना वो इसमें 2-3 गलतियाँ कर जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी ये रेसिपी भिंडी की सब्ज़ी नहीं बनती। तो वीडियो पूरी देखिएगा। इंतहाई आसान और बिल्कुल जो है ना वो रेस्टोरेंट स्टाइल में, पंजाबी ढाबा जहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं ना, उसी स्टाइल में बना के आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे अपना घी तकरीबन जो है ना वो 1 कप लिया, क्योंकि हमने इसमें भिंडी फ्राई करनी है। कुछ लोग वैसे ही इसमें प्याज वगैरह तड़का लगा के डाल देते हैं, लेकिन नहीं, मैं इसको फ्राई करूँगा। सबसे पहले आपने इसको फ्राई करना है। देखने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये आपका प्यार और आपकी मोहब्बत होती है जो हमें हौसला अफजाई करने में मदद देती है। तो अब हम जो है ना इसको 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हल्की आंच रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना भिंडी जल जाएगी और अपना जो है ना कलर चेंज कर लेगी। इसको लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है और साथ साथ आपने हल्के से प्यार से चम्मच को चलाते रहना। जैसे आप देख रहे हैं कि भिंडी ने जो है ना वो अपनी शक्ल दूसरी जो है ना वो इख्तियार कर ली है, कलर चेंज हो गया इसका। अब हम मज़ीद इसको जो है ना वो 2 से 3 जो मिनट के लिए और फ्राई करेंगे, ताकि ये फुल नरम हो जाए। और जैसे ही हम दूसरा अपना सामान वगैरह तैयार करेंगे तो इसमें डाल के ये फटाफट अपनी रेसिपी तैयार कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, भिंडी जो है ना वो मेरी हो गई है फ्राई। अब मैं इसको जो है ना वो निकाल लूँगा एक प्लेट में। तो फाइनली भिंडी मैंने निकाल ली है प्लेट में। ये देख सकते हैं आप कितनी ये सॉफ्ट हो गई है, नरम हो गई है, और जितना इसमें सख्तपन था ना वो दूर हो गया। अब हम कढ़ाई में डालेंगे अपने प्याज। दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि पहले आपने जो करनी है भिंडी फ्राई, फिर आपने इसमें डाल देना है प्याज को अच्छी तरह, जैसे नॉर्मल हांडी नहीं हम बनाते घर में, वैसे ही आपने इसको मसाले को अच्छी तरह पकाना है। भिंडी में सबसे ज़्यादा जो आपको एक अहम बात बता दूं, प्याज ज़्यादा ऐड होते हैं। ये मैंने 5 अदद जो है ना वो बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। अगर आपकी भिंडी 1 किलो है तो आपको चाहिए कि इसमें प्याज जो है ना वो तकरीबन 1 किलो ही डालें। अगर 1 किलो नहीं डाल सकते तो तकरीबन कम से कम आपने आधा किलो प्याज डालने हैं। और प्याज को हम करेंगे लाइट ब्राउन। इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा जो है ना वो आपने इसको तेज़, जो जैसे चावलों का प्याज होता है वैसे नहीं बनाना। हमने मसाला हमें चाहिए, तो इसलिए मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है ना वो मेरा हो गया फ्राई। अब मैं इसमें डालूँगा अपना टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर जो है ना वो 4 अदद लिए मैंने नॉर्मल साइज़ के, और 5 से 7 अदद जो है ना वो सब्ज़ मिर्चियाँ, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। भिंडी की जो होती है ना शान, वो प्याज और टमाटर से ही होती है। जैसे करेले हैं ना, करेले प्याज और टमाटर से ही पकते हैं, सेम एज़ इट भिंडी प्याज और टमाटर से ही पकेगी और एक अच्छी लुक निकलेगी इसकी। तो अब हम इसको भी जो है ना वो रोस्ट कर लेते हैं हल्की आंच पे। ये तकरीबन सारी जो रेसिपी है ना ये लो फ्लेम पे पकने वाली है, तेज़ आंच पे ये नहीं पकेंगे। इसको 3 से 4 जो मिनट के लिए मैंने फ्राई करना है। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करनी। कुछ लोग होते हैं भिंडी को जो है ना वो प्याज प्यूज में डाल देते हैं, लेकिन उनकी जो भिंडी है ना वो कुछ लोग कमेंट करते हैं जी हमसे नहीं सही बनी। मैंने वीडियोस देखी हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करता हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1 टेबल स्पून ऐड करना है, और साथ ही साथ इसमें जाएगी सुरख मिर्च में मैंने थोड़ी सी दादरी मिर्चें ऐड की हुई हैं। अब जाएगा हस्बे ज़ायका नमक तकरीबन जो है ना वो 1.5 खाने का चम्मच है। अब हम इसको अच्छी तरह हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो है ना वो एक जान हो जाए मसाला। आपने गलती नहीं करनी, मसाले हमेशा एंड में आपने डालने हैं। पहले प्याज को अच्छी तरह फ्राई करना है, फिर आपने टमाटर को अच्छी तरह भूनना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे होंगे कि जो मेरा मसाला है ना वो कितनी ग्रेवी इसकी
अच्छी बन गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना नारदाना। अगर आप पसंद करते हैं तो ऐड कर लें, वरना कोई इशू नहीं है, स्किप कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें टमाटरों ने अपना जो है ना वो पानी छोड़ दिया है, टमाटर पक गए हैं, मसाला हमारा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ चमचा हिलाते रहना आपने ताकि ये नीचे ना लगे और मसाला आपका ऊपर से नीचे से पूरा गल जाए अच्छी तरह। अब हम इस टाइम आके भिंडी को डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी ऐड करके अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। तकरीबन हमारी जो है ना वो रेसिपी बन गई है, तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपके रमज़ान के रोज़े कैसे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। तो अब मैं जो है ना इसको डिश आउट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी कि पूरे मोहल्ले में जो है ना इसकी खुशबू महक रही है। तो डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भिंडी की रेसिपी, भिंडी की सब्ज़ी जो कि बनाना बहुत ही आसान है, आपके साथ वीडियो शेयर की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू और कितनी अच्छी जो है ना इसकी लुक निकली है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ही गर्मियों का मौसम है, भिंडी जो है ना वो लाजमी बना के आपने घर वालों को दिखानी है, खिलानी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।